अहमद भाई से शादी नहीं करूंगी। वो इतने बड़े हैं मुझसे और मुझे अच्छे भी नहीं लगते। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी, अब मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मैं भी आप ही की बेटी हूँ। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ फैजान से शादी करूंगी। मैं सिर्फ उसी को पसंद करती हूँ। कब से चल रहा है ये सिलसिला? 6 माह से। अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हारी शादी अहमद से कर रहा हूँ। मैं अहमद भाई से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं सिर्फ फैजान को पसंद करती हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी। वही मेरा आइडियल है। बेशरम, जुबान चलाती है अपने बाप से, अपने इश्क का इजहार करती है। आज ही अपने बहन को फोन करके बुलाओ। मैं इसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। अब्बू तो अपना फैसला सुना के चले गए, लेकिन मैंने भी एक फैसला कर लिया था, फैजान को अपनाने का फैसला। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये फैसला जिंदगी भर मेरी नदामत का सबब बनेगा। मैं फैजान से मिली, लेकिन मैं तुमसे इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकता हूँ? आयशा, अभी मेरी 2 बड़ी बहनें मौजूद हैं और मेरे घर वाले कतई राजी नहीं होंगे और मेरे पापा ये सुनकर सख्त नाराज हो जाएंगे। आयशा, बात को समझो। वो मेरे लिए नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसे एस्टेब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सब कुछ तुमने दोस्ती करते वक्त नहीं सोचा था? मुझे थोड़ी पता था तुम दोस्ती के रिश्ते को इतनी जल्दी रिश्तेदारी के रिश्ते में बदलने पे मुझे मजबूर करोगी। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन आयशा, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई स्टैंड ले सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, खासकर अहमद भाई के बारे में। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हम छुप कर शादी कर लेते हैं। छुप कर? हाँ, छुप कर। मैं लड़की होकर ये बात कह रही हूँ और तुम लड़के होकर डर रहे हो। हम अपना घर छोड़कर अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। आयशा, ये सब कहना आसान होता है, हम रहेंगे कहाँ? तुम कोई किराए का घर ढूंढो। मैं अपना सारा जेवर लेकर आ जाऊंगी और अब्बा ने जहेज की तैयारी के लिए अम्मा को पैसे दिए, मैं वो भी ले आऊंगी। किराए का घर? कहाँ ढूंढूं किराए का घर? मुझे क्या पता, अपने दोस्तों से पूछो। और प्लीज जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस जुम्मे को मेरी शादी है। आयशा, ये सब कैसे मुमकिन है? तुम इंतहाई बुज़दिल आदमी हो। ये सब कुछ तुमने दोस्ती करते वक्त नहीं सोचा था? इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत पैरों तले रौंद के उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई फैजान के हमरा। आपने ये सब कुछ करते वक्त एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, तो सारे मसले हल हो गए। हम कहाँ जाएंगे? मेरे एक दोस्त के जानने वाले मुनव्वर भाई, उन्हीं के घर पर हमारा निकाह होगा और शायद कुछ दिन हमें वहीं ठहरना पड़े और इसी दौरान मैं घर का बंदोबस्त कर लूंगा। आयशा, चलने में बहुत देर हो रही है। बस ठीक है। इसके आगे कहानी तो मैं जानता हूँ। फिर वो तुम्हें लेकर मेरे घर आया। हाँ, काश कि तुमने अपने घर का दरवाजा उस रात ना खोला होता, तो कम से कम आज मुझ पे बदबख्ती के दरवाजे ना खुले होते। बकवास कर रही हो तुम। मैं अगर तुम्हें सहारा ना देता ना, बच्चियों समेत सड़कों पर रुलती तुम। वो जो तुम्हारा नाम नेहाद शौहर 2 बेटियां पैदा करके भाग गया, फिर किसने सहारा दिया भाई? हैं? किसने सहारा दिया? मैंने संभाला। फैजान, मुनव्वर भाई, मुझे शाहिद ने भेजा है, उसने आपको बताया तो होगा हमारे बारे में। हाँ, मेरी सिर्फ उन पे बात हो गई। तुम लोगों के लिए ऊपर इंतजाम कर दिया। चलो चलो। ये कमरा है। वैसे बता तो दिया था ना कि मैं कितने पैसे लूंगा। उस चीज की फिक्र आप मत करें, पैसे मैं अपने साथ लाया हूँ, शायद अभी आता ही होगा मौलाना साहब को लेकर। मतलब गवाह भी मुझे ही बनना पड़ेगा।
अम्मी अब्बू सबके सामने कितना शर्मिंदा होंगे। लोग तो जीते जी मर जाएंगे। कितनी खुद गर्ज हूं मैं। आयशा क्यों रो रही हो तुम? फैजान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मुझे ना पाकर उन पर क्या गुजरी होगी। और अब्बू तो दिल के मरीज है। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये सब छोड़कर हमें आगे का सोचना है। रात बहुत हो रही है, जाओ सो जाओ। फैजान, फैजान, पता नहीं अचानक मेरा दिल इस तरह क्यों घबराने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। नमाज के बाद जब वो मेरे कमरे में मुझ पर दम करने आएंगी, खाली बिस्तर पाकर उन पर क्या गुजरेगी। मैंने उनसे कुछ भी तो नहीं कहा। मैं जाकर उन्हें समझाकर वापस लौट आऊँगा। बस मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करना। मेरी ये बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारा फैजान। मुनव्वर भाई, वो फैजान सुबह से कहीं गया हुआ है। मुझे उसे फोन करना है। मैं फोन कर लूं? हेलो फैजान, फैजान तुम कहाँ हो? तुम बगैर बताए मुझे घर से चले गए हो और सुबह से मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं यहाँ किस तरह अकेली रह रही हूँ? आयशा, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था, इतना बड़ा कदम मत उठाओ, पर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती। तुम कोई छोटे बच्चे हो जो मैंने जबरदस्ती की और तुम मजबूर होकर मुझे यहाँ लाकर भाग गए हो? मेरा दिल घबराने लगा। मुझे लगा मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैंने यही सोचा कि मैं उन्हें आके यहाँ पर सब कुछ बताकर समझाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी की तबीयत कल से बहुत खराब है आयशा, और वो कल रात से हॉस्पिटलाइज हैं। अब जाकर वो घर वापस आई हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। और मैं यहाँ कैसे तना रह रही हूँ? तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है? प्लीज फौरन वापस आओ। मैं यहाँ तना नहीं रह सकती। देखो आयशा, मेरी बात सुनो। मैं अपनी माँ को यूं कब्र में धकेल के नहीं आ सकता। फैजान, आयशा, हमने बहुत गलत किया है। अपने बारे में सोचते हुए अपने बड़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। हमें वापस लौट जाना चाहिए और तुम भी वापस चली जाओ। लौट जाओ? अब ये सब कुछ होने के बाद मेरे घर वालों पर क्या कयामत बीती होगी जब मेरी बारात आकर वापस चली गई होगी। अब मुझे कह रहे हो कि लौट जाओ? मेरे लिए इस वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं फैजान। प्लीज मैं वापस नहीं जा सकती। प्लीज मैं मर जाऊंगी फैजान। तो मर जाओ। तुम जैसी लड़कियों को तो मर जाना ही चाहिए। माँ बाप की इज्जत को यूं पैरों तले रोन कर तुम्हें एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया, और अब खुद के लिए रो रही हो। अंकल प्लीज प्लीज फैजान को फोन दे अंकल। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा यहाँ दम घुट रहा है अंकल। मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरी सांसें रुक रही हैं अंकल। तो हो जाने दो बंद सांसों को। तुम जैसी लड़कियों के साथ होना ही चाहिए। आइंदा यहाँ कभी भी फोन मत करना और भूल जाओ फैजान को। फैजान, फैजान, हेलो। फैजान मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं। हटो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेटी रहो आराम से। नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाओगी? वापसी के सारे रास्ते तो बंद कर चुकी। तुम्हारा बुज़दिल शौहर
तुम्हें छोड़कर जा चुका। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तुम कहाँ जाओगे? मेरी और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए गुंजाइश है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैंने अपने माँ बाप को तो कब्र में धकेला था, साथ अपने लिए भी कब्र खोद ली। ये तुम्हारे शौहर का दोस्त देकर गया है। ये तलाकनामा है। वो तुम्हें तलाक देके जा चुका है। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता बचा है। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। मंजूर है? बहुत खुश नसीब हूं। एक छोड़कर गया, दूसरा मिल गया। ना तुम्हारे जैसी लड़कियां सड़क पर आकर रुकती हैं। वैसे अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरी कुछ बातें माननी है, वरना वापसी का रास्ता खुला है जो सीधा एक सड़क पर जाकर रुकता है, जहां गंदे भेड़िए मुंह खोले तुम्हारे मुंतजिर होंगे। शुक्र कर आयशा, मैंने बचा लिया तुझे, वरना तू उन भेड़ियों के हाथों बगैर निकाह के, तो समझ रही है, मेरी अक्लमंदी की वजह से उस गंदे छोटे से घर से निकलकर इस बड़े घर में आई। वरना तेरी बेटियां भी वहीं पे पल बढ़ के जवान होती, जाहिल रहती, किसी गंदे से मैले से स्कूल में पढ़ती, और फिर क्या था, फिर शायद उसी स्कूल की उस्तानिया बन जाती। लेकिन एहसान नहीं मानेगी तू, क्योंकि तू है ही एहसान फरामोश ना। और वैसी ही तेरी बेटी, इसको देख ले, बहन से ज्यादा पढ़ना चाहती थी, मैंने कहा चलो पढ़ो, इंटर कर लो, तो कर लिया ना। आज मुझे आंखें दिखाती है, बदतमीजी करती है मेरे साथ, बिल्कुल तुझ पर गई है। एहसान फरामोश है तेरी बेटियां भी। बस कर दे मुनव्वर, बहुत सजा काट ली मैंने अपने किए की, और मेरी बेटियों ने भी मेरे किए की सजा काट ली। बस कर दो, रहम करो अब, बख्श दो हमें। उम्र कैद में भी कुछ नरमी हो जाती है। एक ही बार मेरे किए की सजा दे दो, मुझे मार दो, जान लेना। चल बस कर दे, बंद कर दे ये ड्रामा, भूल जा जो कुछ हुआ। जा चल, माफ किया मैंने तुझे, ये भी माफ किया। अब ये सोच के सब कुछ ठीक कैसे होगा, वो तो बदला लेगा भाई, वो तो बेटी की शादी तेरी बेटी से नहीं होने देगा। वो कर देगा, वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मैं जाऊंगी उसके पास, मैं उससे मिन्नत करूंगी, तुम देखना वो मान जाएगा, वो मेरी बात का पास रखेगा, वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर देगा। नहीं अम्मी, अब अगर वो नहीं चाहते तो आप उन्हें मजबूर नहीं करें। मुझे उससे एक बार बात करने दो, एक बार, मैं माफी मांग लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी, पाँव पड़ लूंगी उनके। काय को कर रही है इतने ड्रामे तू है, कोई जरूरत नहीं है, मान जाएगा वो। इसका बेटा है ना, आशिक है इसका, आशिक, वो राजी कर लेगा उसे। शाहज़ेब मुज़ना से बहुत मोहब्बत करता, वो इतनी सी बात पर मुज़ना को क्यों छोड़ेगा अम्मी? इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है बेटा? मैंने उसकी इज्जत की परवाह किए बगैर उसे उस रोज ठुकराया जब वो बारात लेके मेरे घर की दहलीज पे था। जरा सोचो, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा।
लेकिन ये बात तुझे घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी ना आयशा। मेरी माँ की लग्जश को जानने के बाद भी आपने यहाँ फोन क्यों किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मौसा। लेकिन आपके वालिद को तो पड़ता है ना। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरी वजह से अपने वालिद से नाराजगी मोल लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो खुशी खुशी तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि जबरदस्ती किसी के सर पे मुसल्लत होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मौसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या तुम्हें अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है? मुझे अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन अगर यकीन है तो इस एतमाद के साथ उन पे यकीन करो कि वो शहर से भी ज्यादा करेगी। और रही बात बाबा जान की, तो ऑनेस्टली बाबा जान दिल के बुरे नहीं है। जानती। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं दिल की नहीं, अकल की सुनती हूँ। तो अकल क्या कहती है? मेरी अकल तो यही कहती है कि जहां हूं वहीं रुक जाऊं। ठीक है, फिर तो वहां पर रुकी जरूर रहो, लेकिन रुक के मेरा इंतजार करना और वापसी का सफर मत इख्तियार करना। जी। तुम्हारा मुज़ना की माँ से क्या ताल्लुक था? वो मेरी खालाजाद बहन है, उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसने ना मेरी इज्जत की परवाह की ना अपने वालिदैन की, और ऐन शादी के रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। ओह, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी हमें, लोगों के कैसे कैसे सवालात के जवाब देने पड़े। खालू को हार्ट अटैक हो गया, खाला दुनिया में अकेली रह गई, और मैं। तुम्हें मोहब्बत थी उससे? मैं उसे बहुत इज्जत और मोहब्बत से अपनाना चाहता था, लेकिन शायद उसे मैं पसंद नहीं था। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं खुद उसके रास्ते से हट जाता, लेकिन खाला और खालू ने जबरदस्ती उसे राजी किया और मुझे खबर नहीं होने दी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने शादी नहीं की थी? शादी तो शायद मैं अब भी ना करता। जब मैं शाहजेब को पढ़ाने आया करता था तो मैं उसकी मासूमियत का गिरवीदा हो गया। मुझे खबर ही नहीं हुई कि मैं शाहजेब के इतना करीब कैसे हो गया। और जब तुम्हारे वालिद ने मुझसे शादी की बात की तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैं जानती हूँ वो लोग अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। मेरे माजी की वजह से मेरी बेटी का घर नहीं बसने देंगे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? अगर उस घर में मेरा बसना लिखा होगा तो कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। तुम नहीं जानती बेटा, मर्दों के दिल में इतनी वुसअत नहीं होती कि वो औरतों की लग़्ज़िशों को भूल जाएं या माफ कर दें। वो भी ऐसा ही करेगा। मेरे किए की सजा मेरी बेगुनाह बेटी को देगा। मुझे ऐसी खुशियां चाहिए भी नहीं जो मेरी माँ को दुख दे। और जो भी शख्स मुझे मेरी माँ की कमजोरी और खामियों समेत कबूल करेगा, मैं उसके साथ खुशी खुशी चली जाऊंगी।
वो मेरी बेटी को नहीं ठुकरा सकता। मेरी बेटी मासूम है। मेरा माजी तुम्हारी खुशियों की राह में कभी रुकावट नहीं बनेगा बेटा, कभी भी नहीं। जो कुछ मैंने किया उसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। मुझे उनके पांव भी पड़ना पड़ा तो मैं जाऊंगी, उन्हें मनाऊंगी। नहीं अम्मी, आप वहां पर नहीं जाएंगी, मेरे लिए भीख नहीं मांगेंगी। खुशियां और मोहब्बत खैरात में नहीं ली जाती। और आप देखना अम्मी, अगर शाहजेब को मेरा साथ चाहिए होगा ना, तो वो अपने वालिदैन को जरूर मना लेगा। आज बहुत देर नहीं करती आपने आने? मैं हमेशा ऐसे वक्त आती हूँ। अच्छा, वैसे मुझे अपनी पिछली बार वाली बात के बाद ये लगा था कि जैसे अब आप दोबारा मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। चाहा तो मैंने भी यही था, लेकिन चाहने के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाई। जानती हैं आप, मैं तो आज वक्त से पहले यहाँ आ गया था कि ऐसा ना हो कि आप आए और मुझे यहाँ ना पाकर आप पलट के चली जाए। क्यों? इंतजार करना क्या सिर्फ आपको आता? अरे कहाँ नसीब मेरे कि आप मेरा इंतजार करें। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। आप मुझे बदगुमान कह रही हैं। बाज़ मर्तबा हम चाहने के बावजूद सामने वाले का बढ़ा हुआ हाथ नहीं थाम सकते। हालांकि मैं नहीं जानता कि आपको मेरे इस बड़े हुए हाथ को थामने में क्या कबाहत महसूस होती है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी नीयत साफ है और मैंने सच्चे दिल से आपके आगे अपना हाथ रखा, ताकि अगर आप इसे थाम लें तो मैं जिंदगी भर इसे न छूए, हमेशा थामे रखूं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको जानना चाहिए। जान लूँ, पहले आप करीब तो आने दें। चले, आपकी मर्जी, लेकिन बाद में ये शिकवा मत कीजिएगा कि मैंने आपसे कहा नहीं। इसी बात का तो शिकवा है, आप मुझसे कुछ कहती ही नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। चले छोड़िए, मैंने अपने अम्मा अब्बा से आपका जिक्र किया। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं इस बात पे? मैंने उन्हें बताना तो था। क्या बताया आपने उन्हें? कि एक पार्क में एक अनजान लड़की से आप मिले और अब आप उससे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहते हैं। आप मेरे लिए अब अनजान नहीं। मैंने आपको जितना जाना है अपनी जिंदगी में, शायद इससे ज्यादा कभी किसी को नहीं जाना। मैंने अपने अम्मा अब्बा से आपका जिक्र किया। मैंने आपको जितना जाना है अपनी जिंदगी में, शायद इससे ज्यादा कभी किसी को नहीं जाना। मेरा ही उस टटपूंजिए से। चलो खैर, आज के बाद तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल बंद है। रिश्ता देख लिया है तुम्हारे लिए, लड़का बहुत अच्छा। अब्बा? क्या अब्बा? सही कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अमीर है, खाता पीता, बहुत बड़े जिम्मेदार है। वो हक महर बहुत होगा, शायद करोड़ के करीब, और जेवर कपड़ा जो कुछ भी हो वो 2-4 महीने में तलाक दे देगा। पैसा भी हमारा, जेवर भी हमारा, बाकी सब कुछ भी जो भी उसने देना है सब हमारा। ये क्या किया आपने? क्या किया? तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो इतना अच्छा लड़का, पैसे भी देगा, जान भी छोड़ देगा, शादीशुदा जिंदगी से भी फारिग हो जाओ, और क्या चाहिए? हद कर दी आपने अब्बा। ना शुक्र है लोगों को तो, ये नहीं कि बाप का शुक्रिया अदा करो। क्या बाप ने मेरे लिए एक अच्छा फैसला किया है, पैसे भी आ रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी से भी निजात मिलेगी, और क्या चाहिए मेरे बच्चे? ये निकाह तो तलाक के इरादे से ही हो रहा है, वो भी दोनों तरफ से। बस कर दो, बस कर दो ना।
तुम अगर ये समझ रही हो कि मैं डर जाऊंगा तो मैं डरने वाला नहीं हूं। आप डर भी कैसे सकते? अल्लाह ने मोहर जो लगा दिया आपके दिल पर। फजूल के बच्चे हैं, अच्छा भी करो इनके लिए तो नहीं मानते। बाबा फिर क्या फैसला किया आपने? फैसला तो हो चुका। हम दोनों तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लड़की का इंतखाब करेंगे। बाबा आप जानते हैं कि वो भी बेहतरीन लड़की है, समझदार है, सलीकामंद है, पढ़ी लिखी है। और सबसे बढ़ के ये है कि मेरे दिल ने कबूल कर लिया उसको। और आप जानते हैं कि वो मेरे पीछे नहीं पड़ी, मैं ही उसके पीछे भागता रहा। और फिर जब आप किसी को कबूल कर लेते हैं ना बाबा, तो फिर वो कौन है, कैसी है, कहाँ से, सारे सवाल तो वैसे ही बेमायनी हो जाते हैं। तुम जज्बाती हो रहे हो बाबा। आप जानते हैं कि मैं कभी भी जज्बाती नहीं रहा। उसका बाप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसकी माँ के किस्से तो तुमने सुने लिए अपने बाबा से। काफी इंटरेस्टिंग फैमिली है। उसकी माँ का माजी तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं होगा? बाबा आपने उनका चेहरा देखा? वो किसी बेबस और थकी हुई औरत का चेहरा लगता है। मैं नहीं जानता कि आप उन्हें कैसे जानते हैं, ना ही मैं जानना चाहता हूं। लेकिन प्लीज बाबा अपने दिल में थोड़ी सी वुसअत पैदा करें। नेक नामी वरासत में नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। और एक छोटी सी गलती नेक नामी को बदनामी में बदल देती है। बाबा माफ करना अल्लाह ताला का वस्फ है। जब वो पूरी कायनात का मालिक होकर हम लोगों के इतने गुनाह माफ करता रहता है, तो क्या हम एक कायनात का छोटा सा हकीर सा जर्रा होकर उसके बंदों को माफ नहीं कर सकते? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, और ना ही इतना हौसला है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल एक ऐसी लड़की के हवाले कर दूं कि जिसकी माँ ने दौलत और मोहब्बत की खातिर अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। मामा वो जमाने और थे, और आप फिर किसी की सजा किसी और को क्यों देना चाहती हैं? मैं मुज़ना को पूरी इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ, और इस अमल से ना सिर्फ मुझे खुशी हासिल होगी बल्कि अल्लाह ताला भी खुश होंगे। शाज़ेब से मुलाकात हुई? नहीं अम्मी। क्यों बेटा? जब मैंने तुमसे कहा था, बल्कि एक काम करो, उसे कहो मुझसे आके मिले, मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी मैंने आपको मना किया था ना, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। मुज़ना अम्मी को बात करने दो। शाज़ेब भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अम्मी की बात मान जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? सब खराबी इसी की वजह से हुई है ना, तो इसी की जिम्मेदारी है, यही सुलझाएगी सारे मामलात को। अम्मी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप परेशान मत हो। अगर मुज़ना और शाज़ेब भाई की जोड़ी बन गई है तो। जोड़ियां ऐसे नहीं बन जाती हैं, मैं बनाता हूं जोड़ियां, मेरी वजह से बनती है जोड़ी, मेहनत करता हूं उसके लिए। इतना तकब्बुर मत करो मुनव्वर, डरो अल्लाह से, पकड़ हो जाएगी इन बातों पे तुम्हारी। तो तेरी जो पकड़ हो चुकी है उसका क्या होगा है? उसकी फिक्र कर। मैं तो मेहनत करता हूं, हक हलाल की कमाता हूं। अब ये शहर यार बहुत बड़ा वडेरा है, मामूली बच्चा नहीं है। आगे पीछे गाड़ियां, नौकर चाकर, जायदादें, जागीरें, ऐसे थोड़े ही ऐसे यूं करके बस यूं किया और काबू में आ गया। मेहनत की है, आज फिर मिलने जा रहा हूं उससे, सारे मामलात को सेटल करूंगा, फिर मिलवाऊंगा इसे, फिर मिलना तुम भी। नहीं जाएगी किसी के सामने ये, बहुत हो गई जिल्लत, बहुत हो गई रुसवाई। अपनी बेटी को मैं अब किसी के सामने नहीं पेश करूंगी। तुम्हारा धोखा नहीं दूंगी किसी को भी। वजह क्यों नहीं मिलेगी? क्या गलत क्या कर रहे हैं हम, क्या किसी को धोखा दे रहे हैं? इस बार सारे मामलात पहले से तयशुदा है, हम उसे धोखा देंगे ना वो हमें धोखा देंगे। वक्ती तौर पे शादी होनी है, इसके बाद तलाक दे देगा, ठीक है? इतना सारा पैसा बस
ये तो है, मगर यार इस शहर में तेरे अलावा मेरा और है ही कौन। अच्छा है तू भी साथ होगा और क्या। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे अपने हर गलत काम में अपने साथ घसीटोगे। अरे यार कौन सा गलत काम, कितनी बार तुझे बताऊं मैं, कोई गलत काम नहीं है ये। हाँ ये भी सही है, यानी जब गलत को गलत कहा ही नहीं जाएगा, गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाएगा, तो बुराई तो शुरू होगी ना वहां से। अरे यार मेरे बाप मुझे माफ करो, जल्दी कर। वहाँ पे वो बेचारा शख्स भी इंतजार कर रहा होगा, कोफ्तोरी होगी उसको मेरे इंतजार में। चल। जान क्यों नहीं छोड़ देता यार। क्या कहूंगा मैं उससे, दावे तो बहुत थे लेकिन मैं अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सका। कितना बेबस हूं कि चाहने के बावजूद अभी तक उनको कुछ नहीं बता सका। लेकिन मुझे तुम परेशान ना हो, मैं जल्द उन्हें राजी कर लूंगा। वो आएंगे तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगना है। हमें एक होना है और हम एक होकर रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं क्या यार, पता नहीं कहाँ रह गया है। शाम होने को आई और उसका पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ मर गया। तमीज से बात करो यार, तुम्हारा होने वाला ससुर है। हाँ मालूम है, होने वाला ससुर मेरा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बैठ के उसका इंतजार करूंगा। हाँ इतना फारिग नहीं हूं मैं। फारिग ही तो है तू, फारिग ना होता तो ऐसी हरकत क्यों करता। फारिग लोग करते हैं ऐसा काम। अरे बस कर यार, एक तो तू हर बात के पीछे ही पड़ जाता है। क्या करूं यार, तेरा दोस्त हूं। अब तू अपने आप को अगर अंधी खाई में धकेल रहा है तो ना बोलना तो बनता है ना मेरा। अरे यार ये आया क्यों नहीं अब तक? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। आ जाएगा, क्या हो गया है, ट्रैफिक में फंस गया होगा। तू इतना क्यों उतावला हो रहा है? वैसे एक बात बताऊं, हाँ तेरी इस एक्साइटमेंट और नर्वसनेस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि लड़की का बाप आ रहा है, बल्कि लग रहा है कि लड़की खुद आ रही है। बस बस ज्यादा बातें मत कर, वैसे ही मेरा दिमाग घूम रहा है अभी। ओए जाने जिंदगी अब कहाँ लेकर जाएंगी। आज मेरे लिए कितना संजीदा हो चुका है, कुछ जानता जो नहीं है मेरे बारे में। जान जाए तो शायद उसकी मोहब्बत झाग की तरह बैठ जाए। मुझे ऐसी लड़की को वो इतनी इज्जत और मोहब्बत देता है, और मैं, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे अपने बारे में सच बता सकूं। लेकिन मैं उसे क्यों बताऊंगी, और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत क्यों देखूं? मैं तो बहुत जल्द उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। अब गए तो हैं सौदा करने। आप शहरयार साहब के गांव के रहने वाले हैं, यकीनन आप भी किसी बहुत बड़े जागीरदार के बेटे होंगे। जी नहीं, मैं एक मामूली हारी का बेटा हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी आपकी पहले कभी भी मुलाकात हुई है। फिर शायद मुझे गलतफहमी हो। जी हाँ, ये तो शहरयार का बड़कपन है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद उसने मुझ जैसे मामूली इंसान को अपना दोस्त बनाया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हीं का बड़ापन है जी, वरना आज के जमाने में शहरयार साहब अपने से निचली जात को अपने बराबर कौन बिठाता है जी। अरे मुनव्वर साहब, ये मेरे बचपन का दोस्त है। हमने इकट्ठे स्कूल में पढ़ा है और यहाँ शहर भी इकट्ठे पढ़ने आए हैं। मेरे नजदीक इंसान पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता है, पैसा तो हाथ का मेल है। क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। शहरयार, ये तो तुम्हारी सोच है, वरना आजकल तो लोग पैसे की खातिर अपनी इज्जत भी दांव पे लगा देते हैं। ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जिनकी इजाजत ना तो अल्लाह देता है और ना ही इंसानियत। बहुत अच्छी बातें करते हैं ये। मेरे ख्याल में हमारी गुफ्तगू काफी संजीदा हो रही है। आप मुद्दे की बात करें। हाँ, आप डिमांड बताइए। ये है ना जी, ये लीजिए, इसमें मैंने सारी तफसील जो है वो लिख दी है, ये आप पढ़ लीजिए
अगर आपको सारी शराइत मंजूर हो तो आप जरूर मेरे घर पर तशरीफ लाइए, मेरी फैमिली से मिलिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, मुनासिब है। तो मुझे फिर इजाजत दीजिए। अरे बैठिए ना, चाय वाय पी कर जाइएगा। नहीं, चाय दीजिए। देखिए मेरी बेटी इस घर में बहू बन के आएगी तो मेरी बेटी का घर है, मैं इज्जतदार आदमी हूं, हम अपनी बेटी घरों से पानी तक नहीं पीते। इजाजत दीजिए मुझे। हाँ आप भी बैठिए, बैठिए बैठिए साहब बैठिए।